सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम सभी लोग सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य महाराज ने यहाँ पे सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता के बारे में बताया है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् सादिमान मुपासनुते सादिमान मुपासनुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् सादिमान मुपासनुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। आइए अर्थ देखते हैं। दर्शनम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात् सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। जो सम्यक दर्शन है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से साधिमान मतलब श्रेष्ठ, उपासनते मतलब माना जाता है, प्राप्त होता है, श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। और जो दर्शनम कर्णधारम दर्शन जो है, सम्यक दर्शन जो है वो मोक्ष मार्ग में कर्णधार है। कर्णधार मतलब होता है खेवटिया। तो जो सम्यक दर्शन है वो उस मोक्ष मार्ग में कर्णधारम प्रचक्षते। कर्णधार मतलब खेवटिया, प्रचक्षते मतलब कहा जाता है, माना जाता है। मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन है उसको खेवटिया की तरह कहा जाता है, खेवटिया स्वरूप माना जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से साधिमान उपासनुते। साधिमान मतलब श्रेष्ठ, उपासनुते मतलब माना जाता है, प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उसको सम्यक ज्ञान होना तो संभव है ही नहीं और सम्यक चारित्र भी संभव होना नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन के बिना जब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दोनों से ही श्रेष्ठ माना जाएगा। आइए चलते हैं श्लोक क्रमांक 32 की ओर। आइए श्लोक क्रमांक 32। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र की असंभवता। अभी हमने यही पढ़ा। आइए अब श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज भी हमको यही बता रहे हैं। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। ठीक, आइए पूरा एक साथ पढ़ते हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। इस तरह से इसका लयबद्ध तरीके से उच्चारण हुआ। अब आइए चलते हैं अर्थ की ओर। विद्या मतलब होती है ज्ञान, और वृत्ति मतलब प्रवृत्ति करना, मतलब चारित्र। विद्या मतलब सम्यक ज्ञान और वृत्तस्य मतलब सम्यक चारित्र। इन दोनों की संभूति मतलब उन दोनों का उत्पन्न होना, उत्पत्ति। स्थिति मतलब ठहरना, वृद्धि मतलब बढ़ना, और फलोदय मतलब फल, इन दोनों की फल का उदय आना। संभूति मतलब उत्पत्ति, स्थिति मतलब ठहरना, वृद्धि मतलब उनका बढ़ना, और फलोदय मतलब उनका फल का उदय आना। ना संति नहीं होता है, सम्यक्त्वे सति सम्यक्त्वे मतलब सम्यक्त के ना होने पर। यहाँ पे लिखा है असति मतलब नहीं होने पर, सम्यक्त के होने पर, बिना सम्यक्त के नहीं होने पर, सम्यक दर्शन के ना होने पर ज्ञान और चारित्र दोनों की संभूति मतलब उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल का उदय देखने में नहीं आता, हो ही नहीं सकता। किस प्रकार? जिस प्रकार बीजाभावे बीज के अभाव में तरु मतलब होता है वृक्ष, और इव मतलब समान। तो जैसे वृक्ष है
वृक्ष बीज के बिना ना ही उत्पत्ति को प्राप्त हो सकता है, ना ही कोई वृक्ष ठहर सकता है, ना ही उसमें वृद्धि हो सकती है, ना ही वह फल उसमें कोई देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन दोनों की भी उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति और फल का उदय देखने में नहीं आता है। इस तरह से हमारे 31 और 32 श्लोक भी पूर्ण हुए। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को पुनः एक बार जय जिनेन्द्र।